हेलो स्टूडेंट्स, जेनेटिक मटेरियल के खोज में सबसे पहले किया गया एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। उसी के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में जानेंगे। तो ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट 1928 में किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चीज लिया। नंबर 1 लिया एक बैक्टीरियम जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ओके, ये बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन यहाँ पे यूज किया गया। एक है एस स्ट्रेन और दूसरा है आर स्ट्रेन। अब एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन क्या है? जब कल्चर मीडियम में इस बैक्टीरियम का ग्रोथ किया गया, जब कल्चर मीडियम में ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो देखा गया कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसका अपीयरेंस रफ आ रहा है। ठीक है, रफ। और इसमें क्या हुआ, इसमें बैक्टीरिया के बाहर एक म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट रहता है, इसलिए कल्चर मीडियम में इसका जो अपीयरेंस है वो है स्मूथ और शाइनी। ये होता है स्मूथ और शाइनी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस कोटिंग आउटसाइड देयर बॉडी। अब ये म्यूकस किस चीज का बना हुआ है? ये है पॉलीसैकेराइड का बना हुआ। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड का कोटिंग या म्यूकस कोटिंग बाहर रहने के वजह से कल्चर मीडियम में इसका अपीयरेंस स्मूथ और शाइनी होता है। इसलिए ये जो बैक्टीरिया है ये है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन, और इसके बाहर वो म्यूकस या पॉलीसैकेराइड का कोट नहीं रहने के वजह से इसका अपीयरेंस कल्चर मीडियम में रफ होता है, इसलिए इसको कहा गया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब देखा गया है कि ये बैक्टीरिया जब किसी एनिमल को अटैक करता है, यहाँ पे एनिमल के एनिमल मॉडल कौन सा लिया गया है माइस। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए माइस को लिया गया, इसलिए मैंने ये फोटो यहाँ पे रख दिया था पहले से। ठीक है, तो माइस को लिया गया, यानी ये बैक्टीरिया को माइस के बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो जो रफ बैक्टीरिया होता है, रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया होता है, वो अगर माइस के बॉडी में एंटर करता है तो माइस का जो इम्यून सिस्टम है वो आसानी से इस बैक्टीरिया को पहचान लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से इस माइस का बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी ये माइस निमोनिया से अटैक्ड नहीं होता है, निमोनिया डिजीज इसको नहीं हो पाता है और ये जिंदा रहता है। लेकिन अगर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया माइस के बॉडी में एंटर करता है तो इसका इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया के बाहर म्यूकस या पॉलीसैकेराइड कोट होने के वजह से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, इसलिए इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाता है। तो बैक्टीरिया इसके बॉडी में एंटर करने के बाद अगर डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो क्या होगा, वो उसका काम कर जाएगा। उसका काम क्या है? निमोनिया डिजीज करना। तो माइस निमोनिया से अटैक्ड हो जाएगा और उसका मृत्यु हो जाता है। तो यह है बेसिक फंडा। अभी देखते हैं कि इस फंडे के ऊपर बेस करके ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे किया था। नंबर 1 उन्होंने क्या किया, उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया एक माइस के बॉडी में। तो हमने देखा कि जो पिछले स्लाइड में दिखा देता हूं, ये एस स्ट्रेन इसको अटैक करने से निमोनिया होता है, इसलिए एस स्ट्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? विरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, विरुलेंट यानी पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग। लेकिन आर स्ट्रेन तो डिजीज कॉज नहीं कर पाता है, इसलिए आर स्ट्रेन को हम लोग कहेंगे नॉन विरुलेंट स्ट्रेन। ओके, तो एक्सपेरिमेंट का पहले सेटअप में क्या किया ग्रिफिथ ने? एक विरुलेंट स्ट्रेन यानी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो विरुलेंट है यानी ये अटैक करेगा तो माइस को निमोनिया होगा। अटैक करवा के देखा, इंजेक्ट करके देखा कि ये माइस जो है इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, इसका मृत्यु हो गया। मैं इसको यहाँ पे ऐसे उल्टा करके यहाँ पे रख रहा हूं, यानी ये इसका मृत्यु हो गया, यानी ये मर गया। ठीक है, तो ये तो नेचुरल था, विरुलेंट स्ट्रेन से अटैक किया गया। अब सेकेंड में क्या किया उन्होंने? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया जो नॉन विरुलेंट है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लेके नया एक चूहे में उसको इंजेक्ट किया। अब क्या होना चाहिए? इसको जिंदा रहना चाहिए,
नॉन विरुलेंट है वही हुआ, ये जिंदा रहा, ठीक है। देखो मैंने सीधा ड्रॉ किया, ये जिंदा है, ठीक है, ये लाइव है। नेक्स्ट नंबर 3 क्या किया उन्होंने, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर देके उसको किल कर दिया, यानी हीट किल बैक्टीरिया लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जिसको इंजेक्ट किया एक नया माइस में। अब हीट किल्ड है मतलब वो बैक्टीरिया ऑलरेडी मरा हुआ है, तो उसको जब इंजेक्ट किया तब देखा गया कि ये जो माइस है वो उसका कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट हुआ अभी तक, मतलब 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ। पहले एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, माइस का डेथ हो गया। आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, उसका कुछ नहीं हुआ। हीट किल्ड S3 को इंजेक्ट किया, माइस का कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक ठीक क्लियर है। अब नंबर 4 अभी क्या किया, अभी एक मिक्स्ड इन्फेक्शन किया। मिक्स्ड इन्फेक्शन मतलब ये 2 और 3 नंबर को एक साथ किया, मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, उसके साथ नॉर्मल आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया गया, दोनों को एक साथ मिक्स्ड इन्फेक्शन यानी दोनों को मिला के एक साथ इंजेक्ट किया गया एक माइस के बॉडी में। अब पहला जो नंबर 2 और नंबर 3 एक्सपेरिमेंट है, यहां से साफ पता चलता है कि आर स्ट्रेन इंजेक्ट करने से भी माइस जिंदा रहता है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन इंजेक्ट करने से भी माइस जिंदा रहता है। अब इन दोनों को एक साथ इंजेक्ट किया गया और एक माइस में, तो यहाँ पे भी इस माइस को जिंदा रहना चाहिए, लेकिन शॉकिंगली रिजल्ट जो आया वो क्या हुआ, वो देखा गया कि ये जो माइस है इसका मृत्यु हो गया, ठीक है, ये माइस भी मर गया। तो ये शॉकिंग था, है ना। ऑब्वियसली शॉकिंग है क्योंकि हीट किल्ड S3 नहीं मार सकता है, आर भी नहीं मार सकता है, लेकिन दोनों मिलके मार दिया। तो यहां से ग्रिफिथ ने एक कंक्लूजन पे आया कि, और कंक्लूजन पे क्यों आया, क्योंकि ये जो डेड माइस है इसका हार्ट से ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और उस ब्लड सैंपल में लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला ग्रिफिथ को, ठीक है। सरप्राइजिंग, बहुत सरप्राइजिंग, क्योंकि ग्रिफिथ ने तो इस माइस के बॉडी में लाइव एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया ही नहीं था। क्या इंजेक्ट किया था? इंजेक्ट किया था हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन, लेकिन माइस के मरने के बाद उसका हार्ट से जो ब्लड कलेक्ट किया उस ब्लड में लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला। तो यहां से क्या कंक्लूजन पे आया? इससे कंक्लूजन पे आया कि जो आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है वो समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था जो नॉन विरुलेंट था, वो जरूर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया या विरुलेंट बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, है ना, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। उसने कहा कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये टर्म यूज किया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन and that transforming principle enabled the R strain to synthesize mucus coating और polysaccharide coating outside their body। मतलब क्या? मतलब ग्रिफिथ ने कहा कि जरूर एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ चीज आर स्ट्रेन में ट्रांसफर्ड हुआ, जो आर स्ट्रेन में जाने के बाद उस बैक्टीरिया के बाहर वो म्यूकस कोट सिंथेसाइज करने में हेल्प किया, क्योंकि ये म्यूकस कोट रहने से ही तो वो विरुलेंट बन जाता है ना। तो आर स्ट्रेन ही लाइव एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ था। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? ये जरूर इसका जेनेटिक मटेरियल है ना, वो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर क्या है, यानी ये प्रोटीन है या डीएनए है या आरएनए है, उसका कंक्लूजन में ग्रिफिथ नहीं आ पाया था। इसी एक्सपेरिमेंट को बाद में कंटिन्यू किया था
आवेरी, मैक्लियॉड और मैककार्टी ने, और उसके बाद और एक एक्सपेरिमेंट हुआ था हर्शे और चेज ने, तब जाके ये कंफर्म्ड हुआ था कि जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर डीएनए है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने ये नहीं मतलब प्रूफ कर पाया था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आवेरी, मैक्लियॉड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट लाएंगे और उसके बाद हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट लाएंगे। ठीक है।